जरा सोचो, आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो और वहाँ आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि आप उसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते और वही हादसे के बदले की आग में आपकी जिंदगी नर्क बन जाए तो। मेरा नाम है सागर वाघेला। स्वागत है द 93 में। कहानी की शुरुआत में 3 दोस्त हाइकिंग के लिए जा रहे हैं और तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिसमें क्रिस, डेनियल, एलिशा है। तभी रास्ते में डेनियल को सुसु आ जाती है, वो चला जाता है। तभी एलिशा से क्रिस पिछली रात के टपाटप के बारे में बात करता है, पर एलिशा को लगता था कि वो उसकी गलती थी। फिर तीनों अपना सफर जारी रखते हैं। डेस्टिनेशन आते ही वो जंगल से पैदल सफर जारी रखते हैं, जो कुछ ही दूरी पर उनका हाइकिंग पॉइंट था। जाते जाते डेनियल उन्हें कहानी सुनाता है कि वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ बहुत ही बमबारी हुई थी और हाइकिंग करते दौरान बहुत सारे लोगों को यहाँ माइल्स मिलती है। उनमें डेनियल और एलिशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो जल्दी ही शादी करने वाले हैं, पर ये देखकर पीछे क्रिस को जलन होने लगती है। शाम होती है, आग सेकते हो। तब डेनियल क्रिस से कहता है कि भाई तू मायूस क्यों है, मजे कर हमारी तरह। और डेनियल दिलासा देते हुए कहता है तू मेरा भाई है और हमेशा रहेगा, शादी होने के बाद भी। और तीनों उस रात को एंजॉय करते हैं। रात बहुत ही हो जाती है तो डेनियल एलिशा अपने टेंट में चले जाते हैं और क्रिस अलग सोने चला जाता है। नेक्स्ट डे सुबह वो उठता है तो वो देखता है कोई सरफिरा आदमी उनके बैग सामान चुरा रहा था। क्रिस उसे रोकने लगता है और दोनों में झड़प हो जाती है और वो अनजान आदमी कहता है कि मैं डेनियल का दोस्त हूँ, डेविड हूँ। और क्रिस उसे नहीं पहचानता था। तभी वहाँ डेनियल आता है और डेविड क्रिस आपस में मिलते हैं। डेनियल क्रिस को समझाता है कि डेविड एक फोटोग्राफर है, इस कारण हमारी अच्छी फोटोज लेने मैंने उसे यहाँ बुलाया है। उसके बाद सब फोटोशूट के लिए रेडी होते हैं। डेविड सबको सामने खड़े होने को बोलता है। फोटो खींचते समय कैमरा में डेविड को इसके पैर के पास कुछ अजीब दिखता है तो डेविड उसे हिलने से मना कर देता है कि तुम्हारे पैर के नीचे एक लैंडमाइन है और तुम्हारी एक गलती हम सबकी जान ले सकती है। उसी दौरान डेनियल चेक करता है तो डेविड की बात सच थी कि वो लैंडमाइन है और ये सब देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। तो डेविड सबको शांत करता है और वो कहता है कि हमें आसपास के गांव से मदद लानी होगी जो लैंडमाइन डिफ्यूज करे और इसमें वक्त लग सकता है। और सबको समझाता है कि हमें किसी को भी लैंडमाइन के पास खड़ा नहीं होना चाहिए। वे डेनियल डेविड को किसी को मदद के लिए ढूंढने भेजता है और खुद क्रिस को हौसला देते हुए वही रुकता है। यह सब देखकर एलिशा को काफी डर लगने लगता है और वो डेनियल को भी वहाँ से हटने को कहती है, पर डेनियल कहता है कि क्रिस मेरा भाई है और मैं उसके पास हूँ। पर ये सुनकर क्रिस भी अपना बड़ापन दिखाते हुए उसे यहाँ से दूर जाने को कहता है, पर डेनियल जिद पर अड़ जाता है और एलिशा को चिल्लाते हुए दूर जाने को कहता है। पर वो फिर एलिशा के पास आ जाता है। तभी उसके फोन में नेटवर्क आ जाता है और वो किसी को मदद के लिए बुलाता है। आप किसी बम एक्सपर्ट को साथ ले आना। यह देखकर एलिशा को बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो आ रहा है, पर डेनियल एलिशा से कहता है कि वो लोग तुम्हारे कारण मदद के लिए मना कर रहे हैं। पर यह सुनकर एलिशा को समझ में नहीं आता, पर डेनियल कहता है कि वो लोग कह रहे हैं हम धंधा करने वाले की मदद नहीं करते। और एलिशा डेनियल से माफी मांगती है कि मैं तुम्हें सब बताने वाली थी और मदद के लिए तुम दोबारा फोन करो वरना क्रिस मारा जाएगा। पर डेनियल कहता है कि यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है और मैंने किसी को फोन नहीं किया और मैं तो बस तुम्हें फर्क रहा था। मतलब शुरू में क्रिस जब एलिशा से बात कर रहा था लास्ट नाइट टपाटप के बारे में, ये बात डेनियल को पता चल चुकी थी और क्रिस भी एलिशा पर मरता है और उस दौरान दोनों में हो गया। ये एलिशा को उसकी सबसे बड़ी गलती लग रही थी जो उसे नहीं करना चाहिए और इस कारण क्रिस भी उसे प्यार करने लगा है। ये बात डेनियल को पता चले तो उसने इस हाइकिंग की ट्रिप प्लान की और एलिशा क्रिस से बदला लेने का सोचा और जो क्रिस के पैरों के नीचे माइल थी वो भी डेनियल ने प्लान की थी ताकि वो इस जंगल में दोनों को फंसा सके और उनका फोटोग्राफर दोस्त भी इस प्लान में मिला हुआ था। तभी डेनियल झाड़ियों से एक फावड़ा लाता है और एलिशा को गड्ढा खोदने को कहता है ताकि वो क्रिस की बॉडी वहाँ दफना सके और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। एलिशा उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानता और डेविड गाँव में मदद लाने गया था पर वो तो वहीं पर था और डेविड डेनियल चले जाते हैं। वहाँ एलिशा गड्ढा खोदती है
ताकि क्रिस उसमें कूद जाए। उसी दौरान एक आदमी अपने कुत्ते के साथ वहाँ आता है तो अनजान लोग देखकर उसका कुत्ता उन पर झपटने लगता है, पर वो मालिक उसे रोक लेता है और एलिशा क्रिस पर अपनी बंदूक से निशाना लगाता है। पर एलिशा और डर जाती है और वो उस आदमी को समझाती है कि प्लीज आप ऐसा मत करो, हमें छोड़ दो, मेरे दोस्त की जान खतरे में है, हम तो बस यहाँ हाइकिंग करने आए थे। पर मालिक को लगता है कि इन दोनों ने गड्ढे में किसी को दफनाया है जो ये बोल नहीं रहे, और एलिशा रोते रोते मालिक से मदद करने को बोलती है और उसे भी लगने लगता है कि हाँ ये मुसीबत में है। तभी एलिशा मालिक को गड्ढा खोदने में मदद मांगती है, पर अब भी मालिक को उन पर शक होता है तो वो एलिशा से सच पूछता है कि तुम आखिर यहाँ कैसे फंस गए, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी एलिशा कहती है मैं अपने दोस्त के साथ एक रात सो गई थी और जब ये बात मेरे बॉयफ्रेंड को पता चली तो उसने हमें बदले के लिए यहाँ फंसा दिया। और मालिक कहता है कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, पर तुम मुझे उसके बदले में क्या दोगी। तो एलिशा उसे अपना सारा सामान देने का वादा करती है। मालिक बैग चेक करता है तो अंदर एलिशा की पैंटी उसे दिखती है तो वो एलिशा से कहता है मुझे अब तुम्हारी अंदर की पहनी हुई पैंटी चाहिए, और एलिशा मना कर देती है। तब क्रिस मालिक को अपने पास के पैसे और एटीएम कार्ड देता है, पर मालिक कहता है कि वो पैसे मेरे कुछ काम के नहीं। फिर वो एलिशा की पैंटी मांगते हुए जबरदस्ती ब्लैकमेल करने लगता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यह देखकर ना चाहते हुए एलिशा उसे पैंटी देने के लिए मान जाती है और वो पैंटी निकालने जाती है तो मालिक उसे सबके सामने उतारने को कहता है, और उनके पास मदद के नाम पर सिर्फ मालिक ही था, नहीं तो वो यहाँ कब तक फंसे रहेंगे उन्हें भी पता नहीं था। इस कारण एलिशा उसे पैंटी उतार कर देती है और मालिक उनकी मदद करने लगता है। इसी दौरान मालिक का रेडियो बजता है तो एलिशा उसे एक फोन मदद के लिए करने को बोलती है ताकि यहाँ पुलिस तो आ जाए। पर ये सुनकर मालिक फिर उसे कहता है अगर ये फोन मैं तुम्हें दे दूँ तो तुम इस बार मुझे क्या दोगी, और वो पैंटी फेंक देता है और एलिशा को एक कुत्ते की तरह रेंगती हुई उस पैंटी को मुंह में दबा कर लाने को कहता है, पर एलिशा मना कर देती है और वो अकेली गड्ढा खोदने लगती है। फिर एक बार ना चाहते हुए एलिशा उसकी बात मान जाती है और वो फोन दे देता है। एलिशा को वो इमरजेंसी नंबर लगा कर देता है, पर एलिशा को वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती थी और ना पुलिस को इंग्लिश लैंग्वेज आती थी। तभी एलिशा मालिक को पुलिस से अपनी भाषा में मदद मांगने को कहता है, पर हमेशा की तरह अड़ियल और हवस का पुजारी मालिक बोलता है मैं पुलिस से बात तो कर लूंगा, पर तुम्हें हमारे सामने अपने सारे कपड़े उतारने होंगे। यह सुनकर एलिशा वहाँ से चली जाती है और मालिक को भी जाने को कहती है, पर उसी दौरान फोन चालू था और पुलिस अपना जवाब पूछ रहा था क्या आप ठीक हो। तभी मालिक एलिशा को धमकाता है तुम ठीक हो नहीं कहोगी तो पुलिस को लगेगा यहाँ कुछ गड़बड़ है और तुम पर केस हो जाएगा और तुम दोबारा यही फंसे रह जाओगे। और मालिक एलिशा पर दबाव बनाते हुए कहता है मैं तुम्हारी मदद करूँगा और यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बात करूँगा, पर जब तक मेरी बातों से पुलिस वाले को नहीं लगता कि यहाँ सब ठीक है तब तक हर सवाल के जवाब पर हमारे एक एक कपड़े उतारोगी। पुलिस के पहले सवाल के साथ फोन कट हो जाता है और मालिक का मजा खराब हो जाता है और वो चला जाता है। पर फिर पुलिस का फोन आता है, मालिक दोबारा आता है। यह देखकर एलिशा अब काफी डर जाती है। तभी क्रिस मालिक को अपनी बातों से उलझाता है और एलिशा भाग जाती है। इसके पीछे मालिक अपने कुत्ते के साथ भागता है। उसी दौरान माइल की चेन की मदद से क्रिस मालिक की गन अपने पास ले लेता है। सामने से मालिक भी एलिशा को पकड़कर लाता है। तभी क्रिस गन दिखाते हुए एलिशा को छोड़ने को कहता है, पर वो छोड़ने के बजाय वो उसके साथ बहुत बुरा करने लगता है। मालिक उसके सामने था पर क्रिस उसे शूट नहीं कर पाता क्योंकि उसे लगता था उसका निशाना सही नहीं है। फिर भी वो निशाना लगाना तय करता है और तभी मालिक का कुत्ता क्रिस को काट लेता है और वो गड्ढे में गिर जाता है। उस वक्त गलती से गोली चलती है और वो गोली एलिशा को लग जाती है। जब वो देखता है तो एलिशा मर चुकी थी और वो जो माइल पर खड़ा था वो भी नकली थी और मालिक भी भाग चुका था।
क्रिस को कुछ नहीं हुआ था। 8 महीने बाद क्रिस एक शहर में घूमने जाता है और उसे एक घर दिखता है। वो उन्हें समझाता है कि यहाँ मुझे रास्ता नहीं मिल रहा और आसपास कोई घर भी नहीं है। तभी एक महिला जो अपनी बेटी के साथ थी वो क्रिस को उस एरिया का मैप लेने ऊपर बुलाती है। अब हम उसी घर में मालिक को देखते हैं, मतलब ये घर मालिक का था। मैप लेकर क्रिस जाने लगता है, पर मालिक की पत्नी क्रिस से कहती है कि आप यहाँ पर किसी को जानते भी नहीं होगे, तो आप हमारे साथ खाना खा के जाओ। क्रिस मान जाता है। तभी वहाँ मालिक आ जाता है और वो अपने घर में क्रिस को देखकर उसे कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे क्रिस अपना बदला लेने आया हो। मालिक उसे थोड़ी देर बाहर बात करते हैं कहकर बाहर लाता है, पर ये सुनकर मालिक की पत्नी को थोड़ा अजीब लगता है। फिर मालिक क्रिस से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और जो हुआ सो हुआ, और मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार इस मामले में आए, इसलिए 1 घंटे में मैं तुम्हें अकेला मिलता हूँ, फिर हम बात करेंगे। और क्रिस चला जाता है। पर थोड़ी देर बाद मालिक के कुत्ते को क्रिस जख्मी कर देता है और उसको उठाकर मालिक के पास लाता है। यह देखकर मालिक डर जाता है और अपनी बंदूक लेने जाता है, पर उसी वक्त क्रिस मालिक की टांगों पर गोली मारता है। यह सुनकर उसकी पत्नी बेटी आती है। क्रिस उन्हें मालिक को अंदर ले जाने को कहता है और मालिक की पत्नी के हाथ बांध देता है और एलिसा की पैंटी दिखाते हुए सबके सामने कहता है कि अपने परिवार को बताओ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और तुमने क्या किया था। तभी अपनी फैमिली की आंखों में डर देखते हुए मालिक क्रिस से कहता है कि जब मैं नशे में होता हूँ तो मैं कुछ भी कर देता हूँ, और उस दिन मैं बहुत नशे में था। यह सुनकर क्रिस को गुस्सा आ जाता है और वो उसी की तरह मालिक के बेटे के साथ करने लगता है। जब एलिसा बार बार अपनी जान की भीख मांग रही थी, फिर वो अपने पास की गन की सारी गोलियां फेंक देता है और सिर्फ एक गोली गन में रखता है और वो मालिक की बेटी को कहता है अगर गोली चलने से पहले तुमने अपने कपड़े नहीं उतारे तो मैं शूट कर दूंगा। और मजबूरी में वो अपने टॉप उतार देती है। क्रिस उसे और डराने के लिए जब फायर करता है तो सच में गोली चल जाती है और मालिक की बेटी मर जाती है, और ये उसके हाथों से गलत हो गया था। उसे लगने लगता है बल्कि वो तो बस डराने आया था या अपनी दोस्त एलिशा का बदला लेने आया था, और वो ना चाहते हुए मालिक की तरह ही बन गया जो उसने किया था। मूवी की एंडिंग देखकर क्या लगता है आपको? क्रिस ने किया वो सही था? इसी के साथ मूवी एक्सप्लेनेशन यही खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो। अगर आप ऐसे ही मजेदार वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।